हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से है, जो कि दिल्ली के अंदर है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा नाम है इसका। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया भी है और कैटेगरी भी बताई है कि किस किस कैटेगरी के अंदर आवेदन मांगा गया है। तो यहाँ पर आप नॉर्मली देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर आवेदन मांगा गया है, जिनमें कि साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट रहने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको कैटेगरी बता देते हैं। यहाँ पर इन्होंने फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट मांगा गया है, विद डीटीयू की फेलोशिप भी मिलेगी आपको। और दूसरी कैटेगरी यहाँ पर फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट है, पास में स्पॉन्सरिंग एजेंसी वगैरह से फेलोशिप है, जैसे कि यूजीसी, सीएसआर, डीबीटी, आईसीएमआर, एडीएफ, क्यूआईपी से। और तीसरी कैटेगरी यहाँ पर फुल टाइम विदाउट फेलोशिप है। चौथी कैटेगरी यहाँ पर फुल टाइम स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्टूडेंट है, यदि किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से स्पॉन्सर्ड है या कहीं और से। और पार्ट टाइम पीएचडी स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर। और पीएचडी प्रोग्राम जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल से है, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको सब्जेक्ट बता देते हैं जिस डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री के बाद में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आवेदन मांगा गया है। दूसरा यहाँ पर फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट। और यहाँ पर अलग से और भी दिए हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के अंदर, साइंस एंड हैप्पीनेस के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी भी कुछ बताए गए हैं, जिनमें कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स वगैरह के अंदर। और दोस्तों फीस की बात करें तो यहाँ पर 1500 फीस बताई गई है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। और यहाँ पर अप्लाई किस प्रकार से करना है, तो लिंक दिया हुआ है sarthi.dtu.ac.in एडमिशन 2024_2025, इस पर लिंक पर जाके आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू। और जो कंटेंट एग्जामेटेड रहेंगे तो वो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, जिन्होंने यूजीसी नेट पास किया हुआ है, यूजीसी, सीएसआर नेट, डीबीटी, आईसीएमआर, आईएआरआई, जेआरएफ वगैरह, या फुल टाइम फेलोशिप होल्डर है कोई, या कोई फेलोशिप मिल रही है उनको गेट से, सीट से, नेट से, या नेशनल लेवल का कोई और एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ है, तो वो एग्जामेटेड रहेंगे। या कोई ये फॉरेन नेशनल स्टूडेंट है स्पॉन्सर्ड वगैरह से, आईसीआर, एमएचआरडी, एमईए वगैरह से, तो वो भी इसके अंदर एग्जामेटेड रहेंगे। और इंडस्ट्री वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो भी इसके अंदर एग्जामेटेड रहेंगे। बाकी सभी का एंट्रेंस एग्जाम होगा इनके अलावा। और दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म 2 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, लास्ट डेट इसकी 15 दिसंबर रहने वाली है, तो 15 दिसंबर तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। अभी टाइम इसका बाकी है, तो आप इसको भर सकते हैं, कम टाइम दिया है इन्होंने। बाकी ये ऑनलाइन फॉर्म है, आपको हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजनी है, तो ये एक अच्छी बात है। तो आपके पास टाइम है। और दोस्तों हेल्प डेस्क के लिए ईमेल आईडी दी हुई है, ईमेल आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, phd_coordinator@dtu.ac.in। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो इनके ब्रोशर के अंदर दी हुई है, तो हम आपको ब्रोशर भी दिखा देते हैं। दोस्तों ये इनका पीएचडी का ब्रोशर है, तो आप देख सकते हैं कि नेक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त है इसको। बाकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जो रिटन टेस्ट होगा उनके जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इसके लिए, तो वो इसकी 21 दिसंबर को आ जाएगी। और इंट्रेंस टेस्ट आपका 26 दिसंबर से 27 दिसंबर रहने वाला है। और इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आपका आ जाएगा 28 दिसंबर को। और इंटरव्यू आपका 2 से 3 जनवरी को रहने वाला है। रिजल्ट बाकी आपका 9 जनवरी को आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 13 जनवरी को रहेंगे। लास्ट डेट आपकी जो ज्वाइनिंग की है वो 13 जनवरी रहने वाली है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये इनके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा दिया हुआ है, लोकेशन वगैरह कहाँ है, तो आप ये अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। फैसिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई है। बाकी आप रिसर्च फैसिलिटीज़ के अंदर क्या क्या है वो भी यहाँ पर बताया गया है पीएचडी प्रोग्राम के अंदर। एडमिशन कैटेगरी हमने आपको बताई दी है, तो एडमिशन कैटेगरी यहाँ पर इन्होंने फिर से बताई है, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। गाइडलाइन बताई गई है, वर्किंग प्रोफेशनल या कोई इंडस्ट्री के अंदर है तो वो उनके लिए क्या गाइडलाइन अलग से बताई गई है। एडमिशन एलिजिबिलिटी दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से बताई है, तो ये एक अच्छी बात है। जैसे कि आप अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, साइंस केमिस्ट्री से, अप्लाइड केमिस्ट्री वगैरह से, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्हीं से ही। और मिनिमम 55% आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर, या इसके इक्विवेलेंट सीजीपी हो। ऐसे ही इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बताया है।
तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, अपनी डिग्री यहाँ पर देख लीजिएगा आप एलिजिबल है या नहीं। जैसे कि फिजिक्स के अंदर इन्होंने बताया है कि 55% मास्टर डिग्री के अंदर होनी चाहिए या बैचलर डिग्री के पास अंदर आपके 75% मार्क्स होने चाहिए, इसके इक्विवेलेंट हो। तो ये इस प्रकार से सभी के लिए अलग अलग बताया गया है। तो जब आप आवेदन करें तो अपने सब्जेक्ट को देख के ही आवेदन कीजिएगा। बाकी ऐसे सभी की आप देख सकते हैं। और अदर इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 5% का रिलैक्सेशन मिलता है PWD SC ST कैंडिडेट को। और यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से रहेगा। तो 90 मिनट का ड्यूरेशन का आपका एग्जाम रहने वाला है, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और वेटेज आपका 70% का रहेगा। 50% क्वेश्चन जो आएंगे वो जैसे मैथोलॉजी से आएंगे और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 70-30 का वेटेज रहने वाला है, 30% का वेटेज इंटरव्यू का रहने वाला है। बाकी जो वेव ऑफ रहेंगे वो हमने आपको पहले बता दिया था एग्जाम्प्टेड कौन कौन है। बाकी यहाँ पर इन्होंने के अंदर 3 कैटेगरी भी है, उनके अंदर आवेदन कर सकते हैं, तो वो भी है यहाँ पर जो नई कैटेगरी के हिसाब से बताया गया है UGC ने। और एजुकेशन पॉलिसी पूरा यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस भी यहाँ पर बताई गई है और फीस 1500 रुपये रहने वाली है सभी के लिए ही। और डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने रिसर्च एरिया बताया है। तो आप जिस रिसर्च एरिया के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो वो रिसर्च एरिया भी यहाँ पर देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे रिसर्च एरिया, तो इनको देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर ट्यूशन फीस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रहेगी और सेमेस्टर सेकंड के लिए 14,000 रहेगी। ऐसे इन्होंने ईयर टू ईयर बताया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल ही फ़ीस है 18,700, 32,700 अलग अलग फ़ीस है। तो ये अच्छी बात है कि फ़ीस भी थोड़ी कम है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या सबमिट करने हैं तो वो यहाँ पर बताया गया है कि आपको प्रिंटेड कॉपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। जब आप वेरिफिकेशन के टाइम पर जाएंगे तो क्या क्या लेके जाना है आपको, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 31 जनवरी 2025 जो लेटेस्ट हो वो यहाँ पर देख लीजिएगा, तब तक आ जाना चाहिए आपके पास में, रिजल्ट आपके पास में हो जब आप जाएँ। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये पुराना ना हो आपके पास में तो देख लीजिएगा कि ये 31 मार्च 2024 के बाद का हो, 31 मार्च 2024 के बाद का। ऐसे ही अलग अलग सर्टिफिकेट यहाँ बताए गए हैं, NOC UGC नेट वगैरह का सर्टिफिकेट, कैंसल चेक, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, तो सभी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से सीटें भी बताई है। तो आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के लिए 3 सीट है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 सीट है, फिजिक्स के लिए 11, इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 2 सीट है, मैथमेटिक्स के लिए 3, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए 1, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1, डिज़ाइन के लिए कोई सीट नहीं है, मैनेजमेंट के लिए 4, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 8, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 10, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 10, COE EVRT के लिए 2, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 5, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 13, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 8, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए 3, कंप्यूटर साइंस के लिए 2, इकोनॉमिक्स के लिए 1, इंग्लिश के लिए 2, मैनेजमेंट के लिए 4, इकोनॉमिक्स के लिए 2, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन के लिए 2, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 2, साइंस ऑफ हैप्पीनेस के लिए 0, सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 सीट बताई गई है। टोटल सीटें 105 रहने वाली हैं यहाँ पर। दोस्तों नीचे यहाँ पर इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट भी अटैच किए हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। दोस्तों हम रिसर्च प्रपोजल की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और अदर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं यदि आपको चाहिए हो तो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।